अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम कुर्ला फिनिक्स के पास है, जहां आज हमारी मुलाकात जय सुभान चिश्ती से होने जा रही है, जो किसी शोहरत के मोहताज नहीं है। मुंबई में आए हुए इस वक्त रामपुर वो जो यूपी में आजम खान का शहर। आइए आज हम इनसे रूहानियत की बात करते हैं, कुछ रूहानियत के बारे में सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खैरियत से हजरत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी बताइए। माशाल्लाह, आपका नाम काफ़ी सुना है मुंबई में। जिस तरीके से आपने रूहानियत का पैगाम जो लोगों में वो किया है, लोग काफ़ी आपके दर पे आके शिफा पाते हैं। अजय साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूँ। जी अजय साहब, मैं मुंबई में रहता हूँ, हाजी अली की तरफ। मैं आपसे बस ये कुछ जानने के लिए आया हूँ, आपके इलाज को लेके। जी। अजय साहब, ये जादू होता क्या है और ये कितने तरीके का होता है? अच्छा। मतलब जादू कैसे होता है, मतलब किस किस चीज़ का, और इसके अलग अलग इकसाम क्या है, किस किस तरीके से जादू होता है, अलग अलग क्या कैटेगरी है जादू के? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। असल में एक्चुअली है क्या, ये जादू जो होता है ना, ये कई किस्म का होता है। जी जी। अब ये कई किस्म का जादू, जैसे कि ऐसे मान लो, एक सिफली जादू होता है। सिपली जो गंदा होता है, गंदा, ब्लैक मैजिक हाँ जिसे हाँ हाँ, कहते हैं। सिफली होता अच्छा है। अच्छा। एक होता है काला जादू। काला जादू। हाँ। और एक होता है घोरी जादू। अघोरी जो तांत्रिक वगैरह। तांत्रिक वगैरह करते हैं। अच्छा और बहुत किस्म के जादू होते हैं, मतलब एक दो नहीं होते, बहुत किस्म के जादू होते अच्छा हैं अच्छा। उसमें। ये नहीं कह सकते कि एक ही किस्म का जादू होता है वो। हम्म। तो एक्चुअली ये जादू होते कैसे हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे ये लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो, मैं कहाँ तक बताऊंगा आपको ये रूहानियत की बातें। ये रूहानियत के तो बहुत पूरी जिंदगी गुजर जाएगी जब भी नहीं बता सकता। बाकी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ क्या मसले हैं इसके। जैसे कि किसी ने आपसे मुखालफत निकाली जी। और किसी मौलाना के पास गया कोई इंसान। तो अब होता क्या है, जब किसी मौलाना के पास गया, तो जब किसी मौलाना के पास जब वो गया, ये मौलाना के पास नहीं कह सकते क्योंकि मौलाना लोगों को बुरा लग जाएगा, मेरे पीछे पड़ जाएंगे ना धो के। अच्छा अच्छा। मतलब ये कह सकते हैं किसी पंडित तांत्रिक के पास गया है ना। हाँ। तो वैसे भी अगर मैं किसी मौलाना लोगों का नाम लूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पंडित का लेके तो वो पीछे पड़ जाएंगे। मतलब किसी शख्स मुझे के पास गए, मुझे मतलब। डरने की जरूरत नहीं है। बेशक हस्बुनुल्लाह बेशक। व निअमल वकील, मेरे लिए सुभान अल्लाह अल्लाह काफी सुभान है ना। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय अपने रब के अलावा। जी जी। जितनी अल्लाह ने जिंदगी मुकर्रर कर दी है मेरी, मुझे उतनी ही दिन इस दुनिया में रहना है, बेशक। फिर मुझे चले जाना सही बात है। 2 गज की जमीन है मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो मैं फिलहाल यही कहूंगा कि जो पंडित वगैरह होते हैं, या जो मुस्लिम कास्ट में भी, मैं सबको नहीं कहूंगा, मुस्लिम कास्ट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम बहुत करते हैं। गलत काम और जी जी। सिपली करते हैं, हाँ जादू हाँ। टोने का। और ये इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं बहुत। अच्छा अच्छा, जो ये करते हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म है? ऐसे लोगों का क्या असर होता है? ऐसे लोगों का हशर अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर नाला का तोग डाल देता है। यहाँ तक मैंने सुना है कि शब बारात में भी इनको बख्शा नहीं जाता है, जो ऐसा करते हैं। वो नहीं, वो अल्लाह की पकड़ में उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन ये नियत करके बैठते हैं कि हम ये ऐसा करना है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और ऐसे लोगों के, जो ये मुस्लिम कास्ट में कुछ लोग हैं ऐसे, मैं सब मुस्लिम कास्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में इमामत भी करते हैं, दुआ तावीज भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे नमाज भी नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज भी जायज नहीं। जायज नहीं है। हाँ, अगर किसी को मालूमात नहीं है कि ये दुआ ताबीज करता है तो उसकी तो नमाज अल्लाह कबूल कर लेगा। जिसको मालूमात है कि ये दुआ ताबीज करता है तो अल्लाह उसकी नमाज वो कबूल नहीं करेगा। और वो तो छोड़ो, ऐसे लोगों का मसला क्या होता है कि जैसे कि दुआ ताबीज करते हैं और लोग, जैसे लोगों को मालूम है ये दुआ ताबीज करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर का पानी पीना भी हराम है। अल्लाह। ऐसे लोगों के घर का पानी पीना ऐसे हो जाता है जैसे कि आपने खंजीर का पेशाब पी लिया। जो ये दुआ ताबीज करते हैं ना, हाँ हाँ। और अच्छा। फिर वो इमामत भी कर रहे हैं। तो एक तो उनके पीछे नमाज भी नहीं है, दूसरी चीज ये कि उनके घर का खाना पानी भी हराम है। मतलब इतनी, मतलब जैसे कि आपने गंदगी खा ली है। उनके घर का खाना खाना ऐसा होता है कि ऊपर गंदगी खा ली है आपने। तो अल्लाह से, तो अल्लाह से जो है मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी चाहिए। और हमेशा तौबा इस्तगफार दिल खुसूस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए इंसान को।
और ऐसे लोगों के पड़ोस में भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, तो अब ये जो जादू होते हैं कि जैसे किसी ने पुतला बना दिया, पुतले में तुम्हारा नाम डाल दिया, तुम्हारी वाइफ का नाम डाल दिया, तुम्हारे बच्चों का नाम डाल दिया, और वो पुतला उठा के शमशान में गाड़ दिया। तो जैसे गाड़ेंगे उसी बाद फिर असरात शुरू हो जाते हैं इंसान के ऊपर। मैंने शायद पिछली वीडियो में यही बोला था, आपको ध्यान होगा, कि जो है भेजा जाता है इनको, हाँ ये हाँ, अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। नहीं आते। तो जो है भेज दिया। अब भेज तो दिया, अब आमिल लोग क्या करते हैं, जो इलाज करने वाले जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो झाड़ फूंक कर रहे हैं, ये उतारा कर रहे हैं, वो उतारा कर रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि सूरत में मरीज अच्छा हो जाए, मगर वो उनको ये इल्म नहीं है इस चीज का कि जो चीज गाड़ी है, जब तक वो नहीं उखड़ेगी जब तक ये सही नहीं होगा मरीज। आप चाहे कितनी भी झाड़ फूक करते रहो, वक्त के तौर के लिए तुम्हें आराम मिल जाएगा, वो मर्ज को दबाने के लिए तभी डाल देंगे शरीर अच्छा, में। जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं लोग कि एक झटके में मोक्किल को भेजते उखड़वा लेते, इसका क्या हो, इस बारे में क्या कहेंगे, इसका क्या ये हुक्म है? ये एक्चुअली होता क्या है कि ये मुवक्किल अलग होते हैं और जिन्नात अलग होते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिन्नात ही मुवक्किल होते हैं, वो उनकी सोच गलत है। मुवक्किल जो होते हैं वो नूरानी मुवक्किल होते हैं। और मुवक्किल जो है, अब जैसे आप हो, एक जी जी। मिसाल बताता हूँ मैं। आप वेल्डिंग का काम करते हो, बराबर। मैं सिलाई मशीन का काम करता हूँ, मतलब मैं कपड़े सी रहा हूँ किसी के। हम्म। एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। तो आप वेल्डिंग का काम करते हो, मैं कपड़े सिलाई करता हूँ। मैं आपसे कहूँ यार एक जोड़ी कपड़े सी दो, तो आप सी दोगे क्या? नहीं सी सकते ना। नहीं नहीं और आप मैं सिलाई का काम कर रहा हूँ और तुम आप मुझसे कह रहे हो ये वेल्डिंग कर दो, तो मुझसे नहीं वेल्डिंग नहीं हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसी हिसाब से जो मुवक्किल होते हैं उनका भी अलग अलग काम होता है। अच्छा, मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग हाँ, होगी। मतलब शरीर से जादू कैसे काटना है, जी जी। वो मुवक्किल अलग हैं। हाजिरी कैसे लानी है, वो मुवक्किल अलग है। और जो उखाड़ने वाली सेना होती है, जैसे कई पुतले गड़े हुए हैं, हाँ वो उखाड़ने वाले वो अलग होते हैं। अब सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि ऐसे मान लो 3 साल हो गए गाड़े हुए, जी जी या जी। 4 साल हो गए। तो जो 3 साल या 4 साल गाड़े हुए हो गए, अब तुम मुझे बताओ कि वहाँ मट्टी में मट्टी बन गया, वो वहां गड़ा तो है नहीं। अब कोई भी चीज, मतलब जाया हो गया पिघल के, ये वो सब तो होके। मट्टी में मट्टी बन गया ना। हाँ, वहां बारिशें भी तो बारिशें 3 हो गई, होती है बराबर। बारिशें भी तो 3 हो गई। कीड़े और मकोड़े भी होते कीड़े जो मकोड़े भी होते हैं, बदमाश आ और वो देते। सब गल गया, खत्म हो गया। बराबर। अब मुवक्किल क्या चीज उखाड़ के लेकर आएगा? कुछ है क्या वहां पे? नहीं नहीं, ये वो नहीं है ना। चीज ही नहीं है, हाँ, कुछ नहीं। मतलब उसका वो असर छोड़ जाती है वो हाँ सर। चीज। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको सिर्फ अब ये वही, ये अल्लाह का महबूब जो होते हैं, अल्लाह के जो महबूब होते हैं, जिनको बोलते हैं अल्लाह के वली औलिया, जिनको बोलते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की आशिकी में फना है, जी जी। तो अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए अपनी नूरानी सेना अता करता है फिर। मान अल्लाह। मतलब वो नूरानी सेना अलग होती है। तो अगर तुम किसी फकीर के सामने गए, तो उसको सिर्फ बोलने की भी जरूरत नहीं है। जो फकीर होते हैं ना, जो फकीर असली फकीर, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती है। तुम अगर उस फकीर के सामने गए, तो फकीर की सेना, अगर खाली उस फकीर ने सोच लिया कि ये फला जगह गड़ा हुआ है, उसको पता लग जाता है फकीर को कहाँ गड़ा हुआ है। तो वो अच्छा। अपनी सेना को हल्के मन ही मन में इशारा कर देगा, मन ही मन में, कि इसको उखड़वा लो। तो अब वहां तो चीज गड़ी हुई है, तो अब उखड़ेगी कैसे? तो होता क्या है फिर वो सेना जो होती है वो फिर उसके वहां के असरात खत्म करती है। अच्छा जो अच्छा। उसका असर असर होता है ना, असर का खिंचाव करती है फिर वो सेना। तो मतलब पढ़ाई से ये सब से वो तो सब। खुदा की नूर है, उसको तो पढ़ाई क्या, वो तो पढ़ाई। रातों दिन अल्लाह ही अल्लाह है उसके लिए। सुभान तो फिर अल्लाह। उसके लिए पढ़ाई और लिखाई क्या है? अच्छा वो अच्छा, हाँ वो तो अल्लाह की नूर वो है तो भाई मतलब। नूरानी सेना है ना। हाँ हाँ, फरिश्ते तो ये उसके लिए फिर पढ़ाई का मसला ही नहीं रहे ना, वो तो हर वक्त 24 घंटे इबादतों में ही इबादतों में रहते है ना। हैं। तो मसला ये है। तो अब ये जो जादू होता है, जब तक वो चीज उखड़ेगी नहीं, जब तक वो जादू खत्म नहीं हो सकता। अब चाहे वो जादू कोई सा भी हो, चाहे वो काला जादू हो, अघोरी हो, सिफली हो, कोई सा, वो सब जो है वो नूरानी सेना ही उसको खत्म करेगी। बाकी इंसान के बस की बात नहीं अच्छा, है। जैसा अब ये इसका तो समझ में आ गया, जो दफन का आपने बताया, इसे सहरे मदफून कहते हैं। और जो कुछ लोगों को खिला दिया जाता है, मतलब कुछ हाँ जो पेटों में इंसान हाँ के गड़ कर जाती हाँ है, या हाँ आसेब वगैरह पीछे हाँ लगा दिया जाता है, हाँ। मतलब बहुत तरीके से नुकसानात भी लोग झेलते हैं। जो जो या मोहब्बत में हाँ आशिकी का जो वो कर देते हैं, उसका हाँ क्या है, जैसा जो वो चीज जादू कैसा होता है? जो चीज खिला दी जाती है उसका मकसद ये होता है
कि जैसे किसी ने खीर में खिला दिया, खाने में खिला दिया है। जी जी। तो होता क्या है, मैंने आपसे क्या बोला, पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये बोला था कि अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता बेशक, है। अल्लाह हर चीज पे कादिर हस्बुनल्लाहि है। व निअमल वकील, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। रब जी ही जी। काफी है ना। तो अब होता क्या है कि इसके लिए कुरान शरीफ की तिलावत काम करेगी। आप हाँ। कुरान शरीफ में ये मत देखो कि कौन सी आयत हमें याद है और कौन सी काम करेगी ना, जो याद हो बस उसी की तिलावत करना शुरू कर दो। और 40 50 दिन 60 दिन कंटिन्यू रोज डेली, जैसे ईशा की नमाज के बाद पढ़ के पानी को दम करो, फजर की नमाज के बाद पानी पढ़ के दम करो। और ख़ास तौर से अगर अलहम्दु शरीफ पढ़ के दम करोगे तो अल्लाह ने पूरी शिफा के लिए बनाई है। तो वो उसको तुम दम करते रहो उसको। और दम करने के बाद क्या होता है, लगभग कम से कम 40 50 दिन 60 दिन कंटिन्यूस आपको दम करना है वो पानी। तो जैसे अलहम्दु शरीफ ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार पढ़ी, कम से कम अलहम्दु शरीफ से एक तस्वीर पढ़ के हमने दम कर दिया रोज डेली सुबह शाम। तो 40 50 दिन जब हम उसको पानी को दम कर देंगे ना, तो वो फिर पानी पिलाओ आप। या ऐसे मान लो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। ये कुल शरीफ पढ़ के भी खाली अगर दम कर दोगे पानी पे एक एक तस्वीर सुबह शाम, तो फिर उसके बाद वो पानी पिलाना शुरू करो। जब पानी पिलाना शुरू करोगे तो जितना भी किया हुआ है, तो जब पानी का घूंट अंदर जाते के साथ ही ऐसा हो जाएगा पेट में किसी ने आग लगा दी। अच्छा। फिर वो होता क्या है, वो पानी पीने के बाद आपको उल्टी और लूज मोशन होंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जब उल्टी और लूज मोशन होंगे तो वो सारा जो वो खिलाया हुआ सब बाहर आ जाएगा। सुभान अल्लाह अल्लाह। शिफा दे देगा, पाक परवरदिगार। और शिफा देने की जात अल्लाह की, मैं बार बार बोले अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं। अल्लाह ने पूरा कुरान शरीफ नूर से अपने बनाया, अपने नूर से बना के उतारा है दुनिया में। कुरान शरीफ अपने नूर से बना के भेजा है कुरान शरीफ अपने महबूब को। देखो, अल्लाह नूर, अल्लाह कौन है, एक नूर है। जी। और अल्लाह ने अपने महबूब को भी नूर से बना के भेजा इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला, अच्छा, जो कुरान शरीफ है वो भी अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है। जो हम पढ़ते हैं अरबी, फारसी या हर भाषा में कुरान शरीफ, तो वो समझने के लिए है। बाकी पूरा कुरान शरीफ अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है। बराबर और सही जब बात। किसी के अंदर पेट में नूर नूर के असरात जाएंगे तो कोई चीज रह सकती है क्या शरीर के अंदर? वो तो खुदा का नूर है। आप सोचो ना। तो इंशाल्लाह शिफा तुरंत तो मिलने जद शुरू ये होगी। नुकसानात क्या क्या देते हैं, मतलब इंसान की जिंदगी में? इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो नुकसान देते हैं, ये जादू टोने जो नुकसान देते हैं, सबसे पहले जैसे उलझन है, घबराहट है ना। जैसे बीपी हाई होने लगा, ठीक है, और सर में दर्द होने लगा, आंखों की रोशनी चली जाती हैं, ठीक है। ये पेशाब करने की जो नस होती है उसमें कड़े डाल देते हैं और उसके बाद जाने के लायक नहीं बचता आदमी, ठीक है। अल- और ये ऐसे भी नुकसान होते हैं कि जो आदमी के जो अंडे होते हैं वो तक की खा जाती हैं। वो शैतानें जादू जैसे करते हैं तो वो शैतानें खाती रहती हैं। फिर इंसान कहता है हमारी औलाद नहीं हो रही है। औलाद अल्लाह की तरफ से रुकावट नहीं है। जरूर बेशक। हाँ, अल्लाह की तरफ से रुकावट नहीं होती है। मगर क्या है कि ये सब शैतानी ताकतें जो हैं ये सब रुकावट पैदा करती हैं। और इनकी काट करने के लिए अल्लाह काफ़ी है। मतलब अल्लाह ही फरमाता है आप इलाज करवाओ, बाकी मैं कर अल्लाह लूँ। रब्बुल आलमीन कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है मेरी कौन कौन सी नियामतों को ठुकराओगे, जी। हैं। अल्लाह बहुत बड़ा, तो पूरी अल्लाह खुद पूरा फरमाता है कि, कुरान शरीफ अल्लाह ने अपने नूर से बना के जी, भेजा, पूरी कायनात उतार दी मतलब कुरान अल्लाह शरीफ खुद में। फरमाता है ना कि तुम इलाज कराओ, शिफा मैं दूंगा। अल्लाह, मैं कह नहीं रहा हूँ, चाहे वो दवा हो, है ना। अल्लाह की जितनी तारीफ कर सकोगे कमी कम है। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर भी इलाज कर रहा है ना, तो उसमें भी शिफा मेरा रब ही उतार रहा शिफा ही देना बेशक। है। खाली दवाई को छोड़ो, अगर मट्टी उठा के दे दे और अल्लाह उसमें शिफा डाल दे तो आदमी से ठीक हो जाएगा। बेशक बेशक। तो वो तो रब है। और ये मैंने कहा ना, ये मेरे सरकार मुस्तफ़ा का सब सदका है। सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार मुस्तफ़ा के घराने वालों का सदका है ये, है ना। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ है। खैर, अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं भी, और आप लोग सब लोग दुआ किया करो। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ये फ़कीरी इतनी आसान नहीं मिलती। इसमें इम्तिहान बड़े सख्त होते हैं, बहुत सख्त इम्तिहान होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत इतने सख्त इम्तिहान होते हैं कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन हिल जाएगी। जब तुम अल्लाह से जब दोस्ती करोगे ना,
तो आपको सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, फिर इतना आसान मामला नहीं है यहाँ पे। सर जैसे अल्लाह अपने आप, अल्लाह किसी को अपना बनाना चाहता है, आजमाता भी है, फिर आजमाइश थोड़ी बहुत नहीं होती है, बहुत बहुत होती है। होती है सब। और फिर अल्लाह ताला उस शरीर जो है ना, शरीर, इसको शरीर को तराशता है, हाँ हाँ। तराशता है। फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपने 40 दिन का चिल्ला करा और फकीर बन गए, ना 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 ना, ये तो दुनियादारी है। आप चिल्ले 50 खींच लो, आप 50 जिन्नात इकट्ठे कर लो, ये दुनियादारी है। अल्लाह से दोस्ती करना इतना आसान नहीं है भाई, अल्लाह से दोस्ती करना। और हाँ, एक चीज बता दूं, जब अल्लाह से दोस्ती कर बैठता है और अल्लाह के रसूल से जब मोहब्बत कर बैठता है, अल्लाह का महबूब, तो फिर उसकी जिंदगी में एक ही मकसद होता है कि अल्लाह मेरे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तो शिफा दे। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, मेरे रसूल अल्लाह की उम्मत को तू रोजी रोटी अता कर। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, ये मेरे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह इनके हक में बेहतर और खूबसूरत फैसले कर। वो अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है, सब मेरे सरकार मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए मांगता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बनाता है फिर, सुभान अल्लाह। है ना। तो ये मकाम है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के मकाम, मैंने कहा ना, सूरह रहमान आप पढ़ो, अल्लाह की कौन कौन सी नियामतों को अल्लाह की ठुकरा कौन हुआ है, सी है। हैं? तो ये मसले हैं। तो ठीक है जैसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ठीक, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ध्यान रखें आप अपना, जी अल्लाह खुश अल्लाह रखे हाफिज़। आपको। अल्लाह हाफ़िज़।